हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 था, हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 के अभी तक हम 8 सम कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 9 और देन 10 और 11। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सम नंबर 9। सम नंबर 9 में हमें कहा हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें राइट एंगल किस पर है, B पर। तो चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह से। तो ये B पर है, राइट। और A आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, C आप इधर भी ले सकते हो, उधर भी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर tan A की वैल्यू हमें गिवन है। तो tan A गिवन है 1/√3। और हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हमें दो पार्ट करने हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट इज sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकेंड पार्ट में हमें इवेल्युएट करना है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन देखने से ही क्लियर हो रहा है कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, साइन और cos दोनों की रेशियो चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अभी हमें tan A गिवन है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स tan A क्या होता है, tan किस चीज की रेशियो है, कौन सी दो साइड्स की रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू एंगल A। तो सिर्फ एंगल A की बात हो रही है अभी। तो tan A यानी साइड ऑपोजिट टू एंगल A बाय में साइड एडजेसेंट टू एंगल A। अब ऑपोजिट साइड कौन सी है एंगल A के, तो BC, राइट। और एंगल A के एडजेसेंट क्या होगी, AB, क्योंकि AC तो हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एडजेसेंट साइड। तो यानी ऑपोजिट साइड क्या है, BC, एडजेसेंट साइड क्या है, AB, एडजेसेंट साइड क्या है, AB, राइट। तो और ये हमें यहाँ पर क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 1/√3। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, BC हमारा क्या है 1। अब यानी यहाँ पर वैल्यू क्या होगी इसकी 1 की, और AB हमारा कितना है √3 के। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें हाइपोटेनियस चाहिएगा। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, यस एग्जैक्टली पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी AB स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, AB हमारे पास क्या है √3, तो √3k का होल स्क्वायर, और BC क्या है 1k, तो 1k का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर यानी 3k स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर 1k स्क्वायर आएगा। तो AC स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, उधर जाकर स्क्वायर रूट होगा, तो वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स 2k। तो यानी हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ चुकी है 2k। अब हमें निकालना है साइन A, साइन A निकालना है। अब साइन A स्टूडेंट्स आपका कैसे होगा, तो साइन A होता है आपका साइड ऑपोजिट टू एंगल A बाय में हाइपोटेनियस, यही होता है। अभी तक हम इसी रेशियो को अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास साइन A की वैल्यू आ जाएगी। अब ऑपोजिट साइड क्या है एंगल A के, BC, हाइपोटेनियस क्या है AC, तो ये हो जाएगा BC क्या आपकी 1k, हाइपोटेनियस है 2k। तो आपके पास साइन A की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/2। इसी तरह से हम स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे अब, cos A। तो cos A आपको याद होगा किन दो रेशियोज, किन दो साइड्स की रेशियो है cos A, यस साइड एडजेसेंट टू एंगल A बाय में हाइपोटेनियस, राइट। तो एडजेसेंट साइड क्या है स्टूडेंट्स AB, और हाइपोटेनियस क्या है AC। अब एडजेसेंट साइड क्या है √3k और हाइपोटेनियस क्या है 2k। तो यहाँ से cos A की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स √3/2। बट अगर क्वेश्चन की तरफ देखा जाए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे साइन A है, फाइंड आउट कर लिया, cos C और साइन C हमें ये भी चाहिए। यानी हम अब दोबारा से एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें एंगल C को कंसिडर करेंगे, और देन दोबारा हम साइन साइन C और cos C की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया। अब की बार हम कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं, C अगर कंसिडर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी ऑपोजिट साइड, ये क्या हो जाएगी एडजेसेंट साइड, और ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस। अब हमारे पास यहाँ पर BC हमें कितनी गिवन थी 1k, AB कितनी गिवन थी हमारे पास, AB इज √3k। तो हमने ये क्या निकाली थी AC 2k। अब हमें निकालना है साइन C निकालना है। साइन C मतलब ऑपोजिट साइड टू एंगल C बाय में हाइपोटेनियस,
इसी तरह से निकालेंगे स्टूडेंट्स हम। तो ऑपोजिट साइड क्या है एंगल सी के, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो ये जाएगा √3k बाय में 2k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3/2, यानी साइन सी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगी, √3/2। अब हम निकालेंगे कोस सी। अब कोस सी की वैल्यू क्या होगी, यानी कोस सी किस दो साइड्स का रेशियो है, एडजेसेंट साइड टू एंगल सी के एडजेसेंट साइड बाय में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC, हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो ये था 1k और ये था 2k, k के साथ k कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कोस सी क्या जाएगा 1/2। यानी अब हमारे पास स्टूडेंट्स चारों वैल्यू आ चुकी हैं, क्या क्या, कॉज ए, साइन ए, साइन सी, कोस सी, ये चारों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब यहाँ से जो साइन सी की वैल्यू है दैट इज √3/2, कोस सी की वैल्यू है 1/2, और यहाँ से साइन ए की वैल्यू है 1/2 और कोस ए की वैल्यू है √3/2, राइट। अब हम इसे क्या करेंगे, इसी तरह से वो पार्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन था स्टूडेंट्स, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये था। तो साइन ए हमारे पास क्या है 1/2, कोस सी क्या है 1/2, प्लस कोस ए क्या है √3/2 और साइन सी क्या है √3/2। तो इसे जब सॉल्व करेंगे 1/2 1/2 1/4 और ये जाएगा 3/4, यानी 4/4। तो इसका सॉल्व करके क्या आएगा स्टूडेंट्स 1, राइट। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया था कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब यही वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास कोस ए स्टूडेंट क्या है √3/2, कोस सी क्या है 1/2, साइन ए क्या है 1/2 और साइन सी क्या है √3/2। तो ये जाएगा √3/4 माइनस √3/4, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी 0, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 9। नाउ मूविंग टू सम नंबर 10। सम नंबर 10 है स्टूडेंट। सम नंबर 10 में हमें एक ट्रेंगल दी गई है PQR जो कि राइट एंगल है एट Q। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह से होगी स्टूडेंट्स। तो ये Q हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये R हो जाएगा, राइट। तो ये गिवन है हमें यहाँ पर 90 डिग्री पे। हमें यहाँ पर क्या कह रखा है स्टूडेंट्स, PR प्लस QR तो 25 सेंटीमीटर है और हमें PQ कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, यानी PQ हमें मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर और ये हमें दोनों साइड्स गिवन है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, RQ को x मान लेते हैं। लेट RQ बी x, इसे x मान लेते हैं। तो जब यहाँ पर x रखेंगे तो PQ प्लस x इज इक्वल टू 25 होगा। तो PQ हमारे पास क्या जाएगा 25 माइनस x। अब मेरे पास यहाँ पर PQ भी है, RQ को माना मैंने, सॉरी ये PR हो जाएगा, PR 25 माइनस x। तो 25 माइनस x, PR भी आ चुकी है, RQ भी आ चुकी है और PQ भी आ चुकी है। मुझे x फाइंड आउट करना है तो बाय पाइथागोरस, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो PR स्क्वेयर इज इक्वल टू RQ स्क्वेयर प्लस PQ स्क्वेयर, यानी PR हाइपोटेनियस स्क्वेयर इज इक्वल टू RQ बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर यानी PQ स्क्वेयर। तो PR हमारा कितना था 25 माइनस x का होल स्क्वेयर, RQ कितना था x का स्क्वेयर, PQ कितना था 5 का स्क्वेयर। तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा x का स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर के बाद हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर x स्क्वेयर, हाँ x स्क्वेयर प्लस 6 to 5 माइनस 50x माइनस 25, ये x स्क्वेयर भी इधर आ जाएगा। तो x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, 6 to 5 में से 25 गए तो 600 माइनस 50x इज इक्वल टू 0। तो 600 इज इक्वल टू 50x। तो x की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी 12, राइट। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है 12। 600 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 12 5 या 60 होता है इसलिए 12 आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो चुकी है कि ये कितनी है 12,
राइट। और 25 में से 12 माइनस करोगे तो ये कितनी होगी 13, और ये कितनी थी 5 सेंटीमीटर, राइट। तो आपके पास तीनों साइड आ चुकी है। अब आपको निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेंजेंट पी, यानी सिर्फ एक ही एंगल कंसीडर करना है पी। तो पी की जो ऑपोजिट साइड होगी दिस विल बी हाइपोटेनियस एंड दिस विल बी एडजेसेंट साइड। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, साइन पी। अब साइन पी क्या होगा, ऑपोजिट साइड टू एंगल पी बाय में हाइपोटेनियस, राइट। अब ऑपोजिट साइड कौन सी है एंगल पी के, तो अभी हमने यहाँ पे लिखा आर क्यू, तो आर क्यू बाय पी आर यानी 12/13, राइट। अब हमें निकालना है कोस पी यानी एडजेसेंट साइड टू एंगल पी बाय में हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड हमने पहले यहाँ पर मार्क कर ली है, दैट इज पी क्यू, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है पी आर, तो हो जाएगा 5/13, राइट। अब हमें निकालना है टेंजेंट पी। अब टेंजेंट पी आपका क्या होता है, ऑपोजिट साइड टू एंगल पी बाय में एडजेसेंट साइड टू एंगल पी, राइट। अब ऑपोजिट साइड आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, आर क्यू, एडजेसेंट साइड क्या है पी क्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड थी 12, एडजेसेंट साइड थी आपके पास 5, तो ये इसकी रेशियो क्या जाएगी 12/5। So this is your sum number 10. Now moving to last sum of this exercise. लास्ट सम है स्टूडेंट सम नंबर 11, जिसमें कि हमें स्टेटमेंट्स दी गई है और बताना है ये ट्रू है और फॉल्स है, साथ ही हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि जो वैल्यू है वैल्यू ऑफ टेंजेंट a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या ये हमेशा लेस देन 1 होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस, राइट। और टेंजेंट में हम क्या करते हैं, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। मान लो ये ऑपोजिट है ये एडजेसेंट है, ये वाला एंगल कंसिडर करें अगर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की वो क्या होती है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो जब भी हम ऑपोजिट साइड की रेशियो हाइपोटेनियस से निकालेंगे या फिर ऑपोजिट या फिर एडजेसेंट साइड की रेशियो हाइपोटेनियस के साथ निकालेंगे, यानी द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द हाइपोटेनियस लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, अगर हम रेशियो निकालते हैं लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड और लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस की, तो वो हमेशा लेस देन 1 होगी, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस किसके साथ रेशियो क्या होगी, हमेशा लेस देन 1 होगी। और जब एडजेसेंट साइड किसके साथ निकालेंगे तब भी लेस देन 1 होगी, क्योंकि ये जो है वो हाइपोटेनियस से लेंथ छोटी है। पर जब भी स्टूडेंट्स टेंजेंट ए की बात की जाएगी तो टेंजेंट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, किस दो साइड्स की रेशियो निकाल रहे हैं, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड की। तो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड की जो रेशियो है वो 1 हो भी सकती है, वो इक्वल भी हो सकती है और वो अनइक्वल भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है, क्यों है, क्योंकि अ टेंजेंट ऑफ एन एंगल इज द रेशो ऑफ साइड्स। ये रेशो है किस साइड्स की, अदर देन हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस को छोड़ के ये बाकी दोनों साइड्स की रेशो है, ठीक। तो विच में बी, जो कि इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है एक दूसरे के, टू ईच अदर, राइट। तो ये इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स रहेगी। अब सेकेंड केस में उसने कहा है सेकेंड ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अभी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया यहाँ पर कि हमेशा जब भी ऑपोजिट साइड का हाइपोटेनियस के साथ रिलेशन निकालेंगे यानी साइन ए, जब भी एडजेसेंट साइड का हाइपोटेनियस के साथ निकालेंगे यानी कोज ए, तो इनकी हमेशा वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस होगी, राइट।
तो यहाँ पर सेकेंड की बात हो रही है, तो सेकेंड यानी क्या होगा, कोजे। तो इसको कोजे में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये 5/12 हो जाएगा, विच इज 0 पॉइंट समथिंग, विच इज लेस देन 1। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ दिस इज लेस देन 1। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। क्यों होगी, क्योंकि कॉज ए इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमेशा 1 से लेस होता है, राइट। और जो सेकेंड होता है वो इसका ऑपोजिट होता है, तो वो हमेशा 1 से ग्रेटर होता है, राइट। नाउ थर्ड पार्ट में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, cos A इज एब्रीविएशन यूज फॉर ऑफ कोसिकेंट ऑफ एंगल A। अब यहां पर बोल रहे हैं जो cos A है वो एब्रीविएशन है, यानी एब्रीविएशन है ऑफ कोसिकेंट ऑफ एंगल A। तो क्या ये कोसिकेंट ऑफ एंगल A की एब्रीविएशन है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये कोसाइन ऑफ एंगल A की है, ये किसकी है, कोसाइन ऑफ एंगल A की। नाउ फोर्थ पार्ट में हमें कह रखा है स्टूडेंट्स, क्या कोट A प्रोडक्ट है, इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A, क्या ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये बिल्कुल क्या है स्टूडेंट्स, फॉल्स। दिस इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि कोट और ए अभी तो इन दोनों का मीनिंग है, बट अगर मैं कोट को सेपरेट कर दूं, ए को सेपरेट कर दूं, तो इट हैज नो मीनिंग, तो इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए। ठीक है, तो कोट ए एक सिंगल और मीनिंगफुल टर्म है, कोट ए इज सिंगल एंड मीनिंगफुल टर्म, राइट। ये हम इसका जस्टिफिकेशन देंगे। अब लास्ट जो है वो आपका फिफ्थ पार्ट में पूछा है आपसे साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो आप जल्दी से अभी मैंने आपको बताया, देखो साइन थीटा 4/3 यानी 1 पॉइंट समथिंग, तो क्या यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर होती है, नहीं होती, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो 4/3 है वो 1 से ग्रेटर है, बट साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ये 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 11, और इसी के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ेंगे फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। अभी तक तो हमने बस यूं ही बिना एंगल के सिर्फ रेशियो ही पढ़ी है, यानी थीटा कंसिडर किया। ये अब यहाँ पर थीटा पे एंगल आएगा कि 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, किस मीन अलग अलग डिग्रीज पे हम क्या करेंगे, जो रेशियोज है उन्हें मेजर करेंगे, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।